नमस्कार दोस्तों, 25 सितंबर से देश भर में किसान करेंगे चक्का जाम। जाने आंदोलन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए मैं आपको इस महत्वपूर्ण बातों की ओर ले चलता हूं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा लें। तो दोस्तों, नई दिल्ली संसद में पारित किए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। राज्यसभा में नियमों की अनदेखी करके अफरा तफरी में पारित किए गए किसानों बिलों का विरोध करने के लिए 25 सितंबर से देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने इसे किसान कर्फ्यू का नाम भी दिया है। किसान यूनियन की मुख्य आपत्तियां। नंबर 1, राज्यसभा में बिना चर्चा के पास हुए बिल देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की और न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। टिकैत ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के अध्याय में काला दिन है। नंबर 2, अगर देश के सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो सरकार महामारी के समय में नई संसद बनाकर जनता की कमाई का 20,000 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रही है। नंबर 3, आज देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती है, जिससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, नंबर 4 है, मंडी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क न होने से देश की मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी। नंबर 5, किसान को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम पूर्व में भी विश्व व्यापार संगठन के रूप में मिलते हैं। और दोस्तों, आर पार की होगी लड़ाई, सरकार को करना होगा समझौता। तो दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और दोस्तों, सरकार अगर हठधर्मिता पर अड़िग है तो किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। 25 तारीख को पूरे देश का किसान इन बिलों के विरोध में सड़क पर उतरेगा। इसके लिए देश भर के किसान में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। इस संबंध मंगलवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपा गया है, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए थे। और दोस्तों, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपे गए ज्ञापन में क्या कहा गया है, तो प्रधानमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में किसानों की ओर से कहा गया है कि नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। यह अध्यादेश अब कानून की शक्ल ले चुके हैं। नंबर 2, वहीं देश के किसान कानून बन चुके इन अध्यादेशों को यानी दोनों सदनों के पास हो चुके तीनों किसान विधेयकों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें ने भी इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए वापस लिए जाने की मांग की है। और दोस्तों, देश के इन अनेक हिस्सों में इसके विरोध में किसान आवाज उठा रहे हैं। और दोस्तों, नंबर 3 है कि किसान जानते हैं कि इन तीनों नए कानूनों के कारण प्राइवेट कंपनियां उनका जो हाल करेगी वो बंधुआ बना लिए जाने के बराबर ही होगा। और दोस्तों, नंबर 4 है, कृषि में कानून नियंत्रण मुक्त विपणन भंडारण आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं। और नंबर 5 है दोस्तों, देश में 1943 से 44 तक में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। और दोस्तों, इसके साथ अंतिम है नंबर 6, समर्थन मूल्य कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलिया और कंपनियों द्वारा किया जा रहा अति शोषण बंद हो सकता है और इस कदम से किसानों के आय में वृद्धि होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।